अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ानी कुरैशी और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है वो ट्रांसलेशन का आने वाला है और ये थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, उस ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से पहले होता ये है कि आपके जो प्रोसेस है किसका ट्रांसलेशन का, उससे पहले एमआरएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आती है। तो उस मॉडिफिकेशन को हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। तो आप अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मैं आपके टेक्स्ट बुक से लेक्चर लेकर आता रहता हूँ। आपकी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की जो भी टेक्स्ट बुक है क्लास 11 12 एंड 9 10 की बायोलॉजी में से मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आता रहता हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो के लेक्चर्स के साथ। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। तो बच्चों, होता ये है द आरएनए बिफोर ट्रांसलेशन मॉडिफाइड इन द यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर हम अपने सेल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं, एनिमल सेल्स की बात करते हैं। एमआरएनए बच्चों क्या होता है, मॉडिफाइड होता है इन यूकैरियोट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके बरक्स अगर हम कहते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बोथ टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर एनी मॉडिफिकेशन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर का जो एमआरएनए होता है उसको मॉडिफिकेशन रिक्वायर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर होते हैं, उनमें जो ट्रांसलेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है और ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। यानी कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों आपके साइटोप्लाज्म में ही होती है। किसके? प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरिया की। इसके बरक्स अगर आप देखते हैं द जीनोम ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए कंटेन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट। मिसाल के तौर पे मैं इधर आपके लिए एक स्टैंड बनाते हुए जाता हूँ। ये आपका एक जो ये एक आपका पार्ट है जिसको हम कहते हैं इंटेरॉन, और एक मैं अलग पार्ट से बनाता हुआ जाता हूँ जो कि छोटा सा पार्ट होगा। ये जो पार्ट है ये आपका एक्सॉन। फिर आपके पास रिपीटिंग क्या हो रही है बच्चों, एक और पार्ट की हो रही है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेरॉन की कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो कोडिंग पार्ट है, जो जीन को कोड करेगा, वो सिर्फ एक ही है। यानी कि वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास एक्सॉन होता है। क्या होता है? एक्सॉन होता है। क्या होता है? एक्सॉन होता है। इसके बरक्स इंट्रोन जो होता है बच्चों, नॉन कोडिंग पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन कोडिंग पार्ट होता है, जो कि आप इधर भी देख सकते हैं। मैं इसको एक अलग कलर से हाईलाइट करूँगा आपके लिए। नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन इज कॉल्ड बच्चों इंट्रॉन, एंड कोडिंग पार्ट यानी कोडिंग रीजन ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एक्सॉन। ये बात आपकी क्लियर हो गई जो मैंने आपको स्ट्रैंड दिखाई। अब होता ये है कि बिफोर ट्रांसक्रिप्शन बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स रीजन्स आर ट्रांसक्राइब। जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है यानी कि एमआरएनए बन रहा होता है कि दोनों रीजन क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब्ड हो जाते हैं। अब होता है क्या, बिफोर ट्रांसलेशन अब क्या होगा, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंट्रॉन रीजन क्या हो जाते हैं, स्प्लैश हो जाते हैं। यानी कि अब ट्रांसलेशन से पहले क्या होगा, यानी कि ये जो स्ट्रैंड हमारे पास थी, एक थी इस कलर से, फिर हमारे पास एक अलग कलर से आई, फिर एक अलग कलर से आई। अब होगा क्या कि ये जो आपकी पूरी की पूरी एक अलग स्ट्रैंड है आपके एमआरएनए की, अभी क्या होगी बच्चों, स्प्लैश होगी। स्प्लैश होगी क्या होगी, इसके आगे भी एक और आपका कोडिंग पार्ट होगा। स्प्लाइस होगी क्या होगा बच्चों, आपका ये इंट्रॉन वाला हिस्सा हट जाएगा और ये एक्सोन वाले हिस्से आपस में ज्वाइन हो जाएंगे कुछ ऐसे। अब आप देख सकते हैं ऐसे, और ये इंट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। डेट इज कॉल्ड बच्चों स्प्लाइसिंग। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। अभी इसको हम वापस पढ़ते हैं। During the transcription, both exon and intron regions are transcribed, but the before translation, the transcription of intron region are spliced. यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है आपके इंटेरॉन रीजन की, वो स्प्लैश यानी कि कट के हट जाते हैं। न्यू एमआरएनए कंटेंट ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ एक्सोन, यानी कि जो आपका अब न्यू एमआरएनए बना है जो कि ये वाला है, ये वाला है, अब इसके पास ट्रांसक्रिप्ट होती है सिर्फ कौन से रीजन की बच्चों, एंड एक्सोन रीजन की ट्रांसक्रिप्ट होती है। ये आपका अब न्यू एमआरएनए बन चुका है। तो ये बात आपको समझनी। अभी इसकी डायग्राम भी वो भी अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम इसकी मीनिंग के साथ साथ इसकी लेआउट को लेकर चलेंगे तो ये आपके दिमाग में आसानी से बैठेगा। अब क्या हुआ, द रिमूवल ऑफ इंट्रोन इन द कन्वर्जन ऑफ लॉन्ग प्राइमरी एमआरएनए इनटू द सेकेंडरी आरएनए विदाउट इंट्रोन इज कॉल्ड बच्चों स्प्लाइसिंग। अब आपके पास स्प्लाइसिंग की भी डेफिनेशन आ चुकी है, यानी कि द रिमूवल ऑफ इंट्रोन इन द कन्वर्जन ऑफ लार्ज प्राइमरी एमआरएनए इनटू द सेकेंड शॉर्ट सेकेंडरी आरएनए विदाउट इंट्रोन इज कॉल्ड बच्चों स्प्लाइसिंग। ये पूरा पूरा प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स
स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, जो कि क्या इस्तेमाल करता है, ये जो प्रोसेस है स्प्लाइसिंग का बच्चों, ये रिक्वायर करता है एक स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट में RNAPs भी कह देते हैं। ये जो बच्चा उसकी एग्जाम्पल देता है कि ये जो प्रोटीन है, RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स RNA स्प्लाइसिंग टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। बच्चों ये जो स्प्लाइसिंग का अमल है 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है, अब आप देखें, ये आपके पास ये आपका एक एक्सॉन है, इंट्रॉन एक कलेक्टिव टेम्पलेट है mRNA का। अब होगा क्या, ये जो आप देख रहे हैं RNAPs प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोले क्योंकि बहुत सारे एक साथ ज्वाइंट होंगे। ये क्या करते हैं, ये एक्सॉन के ऊपर आके अटैच होते हैं इसे, और फिर उसकी क्या करवाते हैं बच्चे, लूप की फॉर्मेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जब ये आके साथ में चिपक, यानी कि ये एक्सॉन पार्ट से जब ये आके ज्वाइंट होते हैं तो एक लूप के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, उसके फिर उस एक्सॉन पार्ट की लूप बना के उसी के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। दैट फिर हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्प्लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लाइसोसोम। अब क्या होगा बच्चों, जब ये लूप बना देंगे तो उसको आप स्प्लाइस भी कर देंगे साथ में। जब ये स्प्लाइस कर देंगे तो आपका जो एक्सरसाइज इंटरॉन पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, लेटरिएट हो जाएगा, लेटरिएट शेप का हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा और वो हट जाएगा, और फिर आपका क्या मिल जाएगा आपको, आपका बिल्कुल बिक्योर शॉर्ट एक्सॉन टेम्पलेट ऑफ mRNA मिल जाएगा। तो ये बात आपको, ये कुछ इस तरीके से 3 स्टेप में काम करता है, ये बात आपको पता भी चल गई होगी। अब आप इनकी स्टेप्स में पढ़ते तो यही बात आपको बताई जाएगी। आज अ ग्रुप ऑफ RNAPs बाइंड टू द इंट्रॉन ऑफ प्राइमरी mRNA, फिर क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ RNPs एट द इंट्रॉन्स, जो क्या करते हैं बच्चों, फोल्डिंग ऑफ mRNA करवाएंगे। जो क्या करवाएंगे बच्चों, कॉज करवाएंगे किसकी, इंटरॉन की जो फोल्डिंग करवाएंगे mRNA पे से, विच ब्रिंग 5 to 8 एंड्स, जो कि कहाँ पर होगी, वो 5 to 3 एंड पे होगी ऑफ एन इंट्रॉन, जिसको क्या कर देंगे बच्चों, क्लोज करवा देंगे। विच मेक अ लूप इन दिस, जो कि एक बिल्कुल लूप बन जाएगा आपस में। द एंड ऑफ द एक्सॉन्स ऑल्सो कम क्लोजर, जो एंड होंगे आपके एक्सॉन पार्ट के वो आपस में आके चिपक जाएंगे और अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इस सेकंड पार्ट में आपका काम होगा। अब इसी की तरीके से बच्चों थर्ड स्टेप में क्या होता है, द इंट्रॉन रिमूव्ड एंड स्प्लाइस साइट कनेक्ट टू मेक अ mRNA। द इंट्रॉन आर ऑल्सो यूज्ड इन द अदर प्रोसेस, जो इंट्रॉन होते हैं बच्चों वो फिर दूसरे प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। द RNA डिटेच, यानी कि जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है RNA प्रोटीन का, वो डिटेच होगा फ्रॉम द इंट्रॉन एंड रीयूज, तो फिर वापस रीयूज हो जाएगा फॉर द अनदर mRNA। अब होता क्या है कि बच्चों अनदर मॉडिफिकेशन भी होती है इसी के साथ साथ। एक तो आपका इंट्रॉन पार्ट की स्प्लाइसिंग हो गई, जो कि आपके RNAPs प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ने करवाई, वो कैसे करवाई ये भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम समझते हैं कि होता क्या है। इसके साथ साथ बच्चों कुछ मॉडिफिकेशन होती है प्राइमरी mRNA पे, उसको हम कहते हैं डेट अ केप एंड अ टेल आर एडिड, यानी कि केप और टेल एडिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, क्यों एडिड हो जाते हैं, इट इज़ टू प्रोटेक्ट mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन, ताकि आपका जो mRNA वो डिग्रेडेशन से बचा रहे एंड रिमेन स्टेबल, और स्टेबल रहे। द केप इन द फॉर्म ऑफ 7 मिथाइल GTP लिंक्ड एट द 5' to 5', यानी कि वो कहाँ पे लिंक्ड होते हैं बच्चों, 5' से 5' पे ही लिंक्ड होते हैं, जिसको हम 7 मिथाइल GTP कहते थे। विद द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जो कि पहले न्यूक्लियोटाइड ऑफ mRNA से अटैच होंगे। अब क्या होता है, अब जो दूसरा का जो केप है वो कहाँ पे अटैच होगा, आपका उसके अपोजिट एंड पे अटैच होगा, किसके, mRNA पे। अब बच्चों GTP लिंक्ड हो चुका है आपके 5' के ऊपर। अब क्या होगा, जो दूसरा केप बचा है मॉडिफिकेशन के अंदर, वो कहाँ से अटैच होगा, आपके अपोजिट एंड ऑफ mRNA पे अटैच होगा, जो कि स्मॉल चेन ऑफ एरीन न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा, जिसको हम कहते हैं पोली ए टेल, जो कि कहाँ से अटैच हो रही है बच्चों, 3' के से अटैच हो रही है। दिस चेंजेस प्रोटेक्ट सेकेंडरी mRNA फ्रॉम डिग्रेडिंग फ्रॉम एंजाइम लाइक अ न्यूक्लियस एंड फॉस्फेट, यानी कि ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपके mRNA को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिग्रेडिंग एंजाइम लाइक अ न्यूक्लियस एंड फॉस्फेटेज, इन एंजाइम से बचाते हैं। अब आप कुछ इमेज भी देख सकते हैं कि GTP अटैच हुआ 5' ऑफ योर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ योर mRNA, और उसी के अपोजिट में आपके पास पोली ए टेल ज्वाइंट हुई है, सही है, यानी कि 3' के ऊपर से। अभी आपको उसका काम भी पता चल गया कि क्यों होती है, और आपको ये भी पता चल गया कि मॉडिफिकेशन में हुआ क्या है। सबसे पहले आपकी स्प्लाइसिंग होती है, फिर स्लाइसिंग के बाद आपकी केपिंग ऑफ mRNA होती है, फिर वो बिल्कुल मेच्योर एंड ट्रांसक्रिप्टिव बिल्कुल एबल हो जाता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। अब हम हमारे जो बकाया लेक्चर आएगा उसमें हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस को समझेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करके रखें,
ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मैं आपके लिए लेक्चर अपलोड करूँ। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। हम मिलते हैं आपसे हमारे बकाया लेक्चर्स में।